जी अस्सलाम वालेकुम। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 31 2024 ये अभी रिसेंटली अपलोड हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और ये आप सबके पास बेहतरीन मौका है, स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एक जो है स्ट्रगल में लगे हुए हैं काफ़ी अरसे से, उनके लिए, और स्पेशली उनके लिए जिनका एक ख्वाब होता है कि हम फोर्सेज में जाएं, तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है। 3 नवंबर 2024 को एडवर्टाइजमेंट एक अनाउंस हुई है जिसका क्या नंबर है 31 है। तो इसके अंदर कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं जिनमें जूनियर ट्रैफिक वार्डन, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रैफिक वार्डन है उनकी सीट अनाउंस हुई है, रीजन वाइज हुई हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसका रीजन में कितनी कितनी सीट्स आई हैं और इसकी जो है क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें रीजन वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात तो है कि ये ग्रेड 11 की ये सीट्स हैं और इसको क्या नाम दिया, उनका नाम दिया गया, और ये इसमें सारे देख पोजीशन की है, वो 70 सीट्स हैं। तो सबसे पहले हम एरिया देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद रीजन्स हम देख लेंगे कौन से रीजन में कौन सी सीट्स हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिग्री कौन सी चाहिए। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है एक तो, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और उसके अलावा फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स है मेल के लिए, उसके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंचेस जो है वो है, यानी कि 170.18 जो है सेंटीमीटर जो है वो क्या चाहिए, हाइट चाहिए मेल के लिए। और जो चेस्ट है इनके लिए वो कितना है, 33 to 34.5, यानी कि 1.5 इंच जो होनी चाहिए, एक्सपेंड होनी चाहिए। अब फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया है हाइट का वो कितना है, 5 फीट और 2 इंचेस है, जो कि 157.48 सेंटीमीटर है। और ये फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब सबके लिए। और ये तकरीबन अच्छी खासी सीट्स हैं, तकरीबन वो 150 प्लस बनती हैं ओवरऑल, अगर हम देखें तमाम रीजन्स को इकट्ठा करें तो ये रीजन वाइज है। और ये आपके लिए स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि रीजन्स के अंदर आपका कंपटीशन होता है, पूरे पंजाब में नहीं होता। तो रीजन में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, आप टेस्ट अच्छा कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है ना अपॉर्चुनिटी है ये। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं एज के हवाले से, तो एज जो है ये 23 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और ये कट ऑफ एज है, इसके अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। 23 से अबव जो भी होगा इस क्लोजिंग डेट से जहां तक हो रही है उस तक आपकी 23 होनी चाहिए। इससे अबव जो भी होगा वो आपके लिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए आप। उसमें है, आप देखिएगा इसमें जेंडर क्या है ना, मेल और फीमेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डोमिसाइल होना चाहिए वो रीजन वाइज होना चाहिए, यानी कि रीजन से मुराद है, अगर भावलपुर रीजन है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, भावलपुर आ रहा है, भावलनगर आ रहा है, तो ये जितने भी आ रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, वो एलिजिबल होंगे। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है इसका वो फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड अपलोडेड सेपरेटली। ये इसका जो सिलेबस है वो बाद में अपलोड किया जाएगा। एज इट वही होगा आपका जो कमीशन के हवाले से होता है, जनरल नॉलेज के हवाले से जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली वो कवर होंगे। अगर इसमें आ गए तो कुछ लॉज आ जाएंगे आपके ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। तो ये जो है क्या है, ये आपके वार्डन की क्राइटेरिया है, जूनियर ट्रैफिक वार्डन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं रीजन वाइज कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, हम उनको देखते हैं। इसमें देखिएगा अगर हम रीजन वाइज देखें तो जिस तरह भावलपुर की मैंने बताई ट्रैफिक जो उसकी 17 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं डीजी खान की 16 है, फैसलाबाद की 14 पोस्ट है। उसके अलावा गुजरात की 12 पोस्ट है, और गुजरांवाला की जो 46, सबसे ज्यादा जो है ना गुजरांवाला की पोस्ट है। और ये गुजरांवाला वालों के लिए जो ना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें। उसके बाद हम बात करते हैं तो मुल्तान रीजन की 15 सीट्स हैं। रावलपिंडी रीजन की जो है वो 17 पोस्ट है। साहिवाल रीजन की 6 पोस्ट है। सरगोदा रीजन की जो वो 17 पोस्ट है। और इसके अलावा जो है हम बात करते हैं तो शेखुपुरा रीजन 5 पोस्ट है। तो ये पोस्ट है और इनके सेम एज एट अबव क्राइटेरिया जो है दिए गए हैं। अब जो अप्लाई करेंगे वो इसी डिवीजन के जो रीजन है उसी के रिलेटेड जितने भी होंगे वो क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है इसमें। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है हम जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस है उसको सुनिएगा।
कि वो कैंडिडेट जो है ना अप्लाई, जो एलिजिबल है और जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, मस्ट गेट मेडिकल सर्टिफिकेट मेंशनिंग ऑल फिजिकल मेजरमेंट इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। यानी कि या तो क्लोजिंग डेट जिस तरह 19 नवंबर है, 19 नवंबर तक या 19 नवंबर से पहले पहले आपने क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। किससे लेना है? अपने डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां से आप लेंगे, सर्विस हॉस्पिटल से। वहां से जो है आप क्या करेंगे, आपने अ, जो एमएस होगा उसके जो है ना आपको साइन और स्टैम्प चाहिए। उसमें एक चीज का ख्याल रखना हो चाहिए, आपके सिग्नेचर, आपके फोटो, और कटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। जो कहा गया है कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो टाइम है के अंदर ही के अंदर आपने क्या करना है, ये सारी चीजें आपने कर लेनी है, जिसमें आपकी हाइट होगी, आपकी चेस्ट होगी, आपकी जो है आई साइट होगी, ये सारा जो है ना आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होनी चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। तो यही ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करनी है। और वो सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना है। टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद आपको जब सिलेक्शन होती है और उसमें जब मेडिकल होगा तो उसमें ये आपको दिखाया जाएगा, और ये चीजें बाद में भी दोबारा चेक की जाएंगी। तो इसलिए जो है ना आपको ये फोकस रहना है कि जब तक आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते। और कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई मिस गाइड करते हैं या डिस इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो है ना एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको इस दौर से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए विद इन द 3 मंथ्स प्रियर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शेल बी। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो तो मेडिकल सर्टिफिकेट था आपका, जस्ट जो है आई साइट था, आपकी हाइट थी और उसके लिए था। लेकिन जो फिटनेस है वो मेडिकल फिटनेस का, वो भी आपने हॉस्पिटल से ही वो करना है। मेडिकल फिटनेस से फिजिकल स्टैंडर्ड आपके सारे जो है ना, आप कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली फिट हैं आप। तो ये भी आपने क्लोजिंग के बाद विद इन द 3 मंथ आपको जो है ना ये क्या करना है, लेना होगा और अपने पास रखना होगा। ताकि किसी जो है सर्कमस्टांसेस से बचा जा सके। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्पर्ड विद द containing any overwriting all the illegible entry। यानी कि जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट में से जो आपने अप्लाई से पहले करना है, अप्लाई के दौरान जो एंटर करना है डाटा, एक तो वो जो है मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, और कोई गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अदरवाइज आप जो है ना क्या किया जाएगा, आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये जो है ना ये जो है कुछ कंडीशंस थी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। और क्या होना चाहिए, जो वो कहता है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तहसील हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपने तहसील या किसी प्राइवेट से नहीं करना, जो भी करना है आपने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, वहां से आपने जो है ना ये सर्टिफिकेट लेना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप जो है ना हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, देखिएगा। एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है इसमें, जरा भी अलाउ नहीं है। एज रिलैक्सेशन जो 23 दी गई है, कट ऑफ इधर से 19 है मिनिमम, मैक्सिमम जो है वो क्या 23 है। तो इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो कैंडिडेट टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे और जो है रिकमेंडेड हो जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, उनको इन मेडिकल जो है एग्जामिनेशन के अंदर फिर दोबारा से रीअपेयर होना पड़ेगा। उसके अलावा चेंज इन प्रायोरिटी सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ द रिटन टेस्ट। जब आपने रिटन टेस्ट आपने ऑनलाइन फिक्स कर दिया कि जी मेरा मुल्तान है, लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, तो उसके बाद ये भी चेंज नहीं होगा, आपको वही फिक्स रहेगा। तो इसलिए आपने सोच समझ के जो है ना अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखते हैं कुछ सीट्स हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोस्ट है इसमें ये जो पोस्ट है ये सर्विस कोटा, यानी कि वो जो ऑलरेडी सर्विस में मौजूद है, फिर उनकी कंडीशंस दी गई हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सर्विस कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और वो और कर भी वो सकते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर हो। ठीक है। पंजाब हाईवे पेट्रोल, ये है पंजाब हाईवे पेट्रोल। तकरीबन इसकी जो है टोटल जो है 250 सीट्स है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन होंगे, इसमें जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं वो एलिजिबल है इसके अंदर, और उनकी 3 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और रेगुलर भी होने चाहिए। तो इनको एज के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है, 21 से 45 साल इनको एज है, क्योंकि ये सर्विस कोटा के अंदर है। तो 21 से 45 साल एज होगी, और इसके दौरान जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें जो करेंगे इसमें ग्रेजुएट कर सकते हैं, और इसके लिए डिग्री जो रिक्वायर्ड है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं इनके पेपर जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी होगी, और 30% होगा जिसमें ज्यादातर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर होगा। तो ये आएंगे, और 70% क्या होगा, लॉ एंड पॉलिसिंग होगा। ये जो है ना कर सकते हैं। उसके अलावा वो कहता था डिटेल कोर्स कंटेंट रिलेटिंग टू द लॉ एंड द पॉलिसिंग विल बी अवेलेबल ऑन द पीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसके हवाले से जो लॉ और पॉलिसिंग के हवाले से जो सिलेबस है वो भी पीपीएससी की वेबसाइट पे दिया गया है, वहां से जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो है ना अपने कंटेंट तैयार करना है। इसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें भी सर्विस कोटा है, ये रीजन वाइज है। लाहौर रीजन की सबसे ज्यादा सीट है 299, इट्स मीन नियर अबाउट 300 होगी, 299 सीट्स हैं। इनके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, और 3 ईयर सर्विस एज ए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इन द फंक्शनल यूनिट, यानी कि सर्विस कर रहा हो फंक्शनल यूनिट के अंदर। और सर्विस रिकॉर्ड भी बेहतर होना चाहिए, किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, और कोई किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें जो एज रिलैक्सेशन दी गई है 40 ईयर्स की है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है 40 से अबव। तो 5 साल की इसके लिए दी गई है कि ये पीपीएससी ने सबके लिए जो है ना 5 साल की मजीद एज रिलैक्सेशन रखी है, जिसमें 40 से ऊपर 5 आप ऐड करें तो 45 साल तक भी आप एलिजिबल हैं। ये सब के लिए, क्योंकि जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उसने अप्रूव किया था वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ द 5 years टू ऑल इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, फॉर द अपकमिंग पीएससी एग्जाम के लिए। जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है जो कैबिनेट ने अप्रूव की है, और ये इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो लाहौर रीजन है तो लाहौर वाले डोमिसाइल वाले करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं। सिलेबस जो है इसका वो जो है सेपरेटली जो है ना वो क्या किया जाएगा, बाद में इसको अपलोड किया जाएगा कि कौन कौन सा जो है सिलेबस हो सकता है। बाकी जो फिजिकल असेसमेंट होंगी, जो कैंडिडेट हैं जो टेस्ट क्लियर करेंगे उनकी फिजिकल असेसमेंट होगी, और अगर ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है वो इसको ले ना ले, ये बाद में डिसाइड करेंगे वो क्या है। इसके बाद जो है बात की गई है, क्राइटेरिया सारा सेम है। इसमें हम देखते हैं कि शेखुपुरा रीजन की 112 सीट, शेखुपुरा रीजन जो है उसकी 112 सीट्स हैं, गोचनवाला रीजन की 91 पोस्ट हैं। उसके अलावा रावलपिंडी रीजन की 41 है, और सरगोदा रीजन की जो है वो 107 है। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उनके लिए जो सर्विंग कैंडिडेट है। उसके बाद हम बात करते हैं साहिवाल रीजन की, तो उसकी 31 पोस्ट है। फैसलाबाद रीजन की बात करते हैं तो 75 पोस्ट है। मुल्तान रीजन की 87 है, और भावलपुर रीजन की 80 सीट्स है। और अगर हम डीजी खान रीजन की बात करें तो 87 पोस्ट है। जी, ये कुछ क्राइटेरिया था। अब मजीद हम आगे देखते हैं। अब जो है सब इंस्पेक्टर के लिए ये भी सर्विंग कोटा है। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई जो सब इंस्पेक्टर के तौर पर अप्लाई करना चाहता है तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, और 3 ईयर जो है वो सर्विस है एज ए हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और फंक्शनल यूनिट में होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो कहता है कि ओनली द हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड परमानेंट बेसिस either serving in the district or the borrowing units and organization or the transfer or deputation are eligible to apply against the concerned region। अब इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल और एलिजिबल है। ठीक है, इसमें जो कांस्टेबल है वो एलिजिबल नहीं है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी इसमें किसी भी केस के अंदर ग्रांटेड नहीं की गई। क्वालिफिकेशन भी यही है, जो ग्रेजुएशन और एज भी यही है जो बताया गया, 40 ईयर्स है, और वो 5 साल जो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं वो भी इसमें शामिल है, यानी कि 45 हो जाएगा। अदरवाइज जो है ना आप एलिजिबल इसके अलावा नहीं है, अगर इनकी हट की कोई अगर एज होती है। इसके अलावा आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपने रीजन से लेना है, डीपीओ से या सीपीओ से। इसके अलावा जो सिलेबस है इसके लिए वो भी बाद में बताया जाएगा, और स्पेशली इसके लिए यही होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है वन पेपर के हवाले से। और इसके बाद हम देखते हैं, अब रीजन वाइज देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। रीजन वाइज अगर हम चेक करें तो शेखपुरा रीजन की 41 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, गुजरात रीजन की 60 पोस्ट है,
रावलपिंडी रीजन की 29 पोस्ट है, सरगोदा रीजन की 35 पोस्ट है। और इसके अलावा जो है हम आगे देखते हैं, साहिवाल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो 25 पोस्ट है। फैसलाबाद रीजन की 18 पोस्ट है। मुल्तान रीजन की 70 पोस्ट है। मुल्तान रीजन की बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और भावलपुर रीजन की जो 60 पोस्ट है, और डीजी खान रीजन की 46 पोस्ट है। तो ये जो है ये सीट्स हैं जो कि अनाउंस की गई हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है आपके 19th जो है वो नवंबर है 2024। ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। तो आपको वही जो है फिजिकल फिटनेस और ये सारी चीजें आपको क्या की जाएंगी, पहले ये ली जाएंगी। तो ये जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट थी पीपीएससी की जो अनाउंस हुई है रिसेंटली। 30 जो 30 थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 30, वो उसकी अलग से आपको वीडियो शेयर की गई है। और ये जो है 30 जो है फर्स्ट है, इसकी भी आपको ये शेयर कर दी गई है। आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं सर लगारी का, तो आप मुल्तान ऑफिसर एकेडमी के थ्रू आप प्रॉपर चैनल के जरिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पेड सेशन होता है रजिस्ट्रेशन करवा कर। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है मुल्तान ऑफिसर एकेडमी का, तो वहाँ से आपको ये सारी वीडियोज़ और लेक्चर्स जो है फ्री लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।